अब अगर हम लोग स्टेटिस्टिकली देखें तो इंडिया इज़ हैविंग अ मेटाबॉलिक क्राइसिस, मैं कह सकता हूँ कि ग्लूकोज डिसरेगुलेशन जो हम लोग कह सकते हैं, हर दूसरा या तीसरा इंसान उसका ग्लूकोज नॉर्मल नहीं है और हर चौथा इंसान उसे डायबिटीज़ ऐसा मान सकते हैं। और वो डिटेक्ट किया है कि नहीं किया वो अलग बात है, पर ये मान सकते हैं कि वी आर गोइंग इनटू अ मेटाबॉलिक क्राइसिस जो कभी ना कभी फटने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं? हमने ट्रेडिशनल और कल्चरल रूट भी देखा, और हमारा जो स्टेपल डाइट है क्या उसे ब्लेम करना चाहिए या फिर हमें आदत ही है जो हमें उस दिशा में ले जा रही है? आई डोंट वांट टू ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब हैं भाई। हम जो खाना खाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल खाना खाता हूँ। मैं बचपन से चावल खाता आया हूँ, मैं बचपन से रोटी खाता आया हूँ, दाल खाता आया हूँ। मैं आज भी वही चीज़ खाता हूँ और वो मुझसे कोई लेके नहीं जा सकता। लेकिन आई मेक श्योर कि आई एम ऑल्सो ईटिंग कर्ड, आई एम ऑल्सो ईटिंग माई प्रोटीन, आई एम ऑल्सो ईटिंग माई सोया एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो वो चीज़ ऐड हुई, कुछ घटा नहीं है, ऐड हुआ है और पोर्शन कंट्रोल हुआ है, कैलोरीज कंट्रोल हुआ है। आपके पास में जो नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब नॉलेज है, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन उसको ऊपर उसके लेके जाना है, उसके ऊपर बिल्ड करना है आपको। तो आप ये मत बोलो कि यार तू साउथ इंडियन है, इडली मत खा, उसकी जगह पे तू मूंग का पराठा खा ले या मूंग का चीला खा ले। नहीं भाई, तू इडली खा, लेकिन उसको अपने बजट में जो आपके डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से खा ले, राइट। तो एक जो हमारे पास में एक बेस लेवल नॉलेज है, हमको ये समझना पड़ेगा कि दैट नॉलेज इज़ नॉट इनफ, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप उंगलियों पे कैलकुलेट करने रहोगे और सामने वाला बोलेगा यार कैलकुलेटर यूज़ कर ले, यू कांट रिजेक्ट दैट। कोई कैलकुलेटर से बोलेगा कि भाई लैपटॉप यूज़ कर लो, यू डोंट रिजेक्ट दैट। सो यू मूव विद better education and you become better, smarter, right? That again could be very subjective, but I'm saying कि we moved away from counting on fingers to calculators to laptops and future में AI. Similarly, we have to move from what we were eating, learn more about what we were not eating, add those foods, build upon that. And that's the difference between us and, let's say, a more developed population. I see people in Japan, people in Europe, some of the healthiest populations around the world. It's not that they are eating something radically different. They're the same food which they've been eating for centuries, but now you will see vegetables on their plate, you will see protein on their plate, and they'll have portion control. मेटाबॉलिक क्राइसिस की जो बात हो रही है उसमें मेरे लिए तो अभी बहुत ज़्यादा वरिसम ये है कि पहले मेरे पास डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ वाले जो टीन्स, एडोलेसेंट्स जो आते थे, उनका एज होता था 16-17 को। आज मेरे पास जो आते हैं उनका एज है 12-13। ओके, इसके पीछे के दो फैक्टर्स हैं। अनफिट पेरेंट्स आर मेकिंग अनफिट किड्स। ओके, सेकेंडली हमारे यहाँ पर एक बहुत, मैं कहती हूँ, गलत कल्चर है ऑफ शोइंग केयर थ्रू फूड। लव एंड केयर थ्रू फूड का जो ये पैरामीटर है कि मैं मेरे बच्चे से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसको इतना खिलाती हूँ, ठूस ठूस के खाना खिलाओ बच्चे को। हाँ, क्योंकि अगर बच्चा जब तक, एंड दिस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट मील ऑफ द चाइल्ड। बेबीज़ भी आजकल अगर आप देखो, दे आर ओवरवेट, चबी बेबीज़ जो है, दे आर नॉट हेल्दी बेबीज़। पर लोगों, यही एक नोशन है, हेल्दी बना दिए, मतलब मैरिज फंक्शन या सोशल गैदरिंग में तो हेल्दी बन। हाँ। तो जैसे एक आई वॉज डूइंग वन स्कूल ऑडिट, स्कूल में ये बच्चे को एक देखा मैंने, तो वो बैठ के रो रही है और अपना जो पराठा है वो धीरे धीरे खा रही है, ठीक है। नाउ दिस चाइल्ड इज़ ओवरवेट, 7 साल की बच्ची है। 7 साल की बच्ची जो ओवरवेट है, पर वो रोते रोते खाना खा रही है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कहती है मैम मुझे ये ख़त्म ही करना पड़ेगा। मैं बोला क्यों ख़त्म कर, तुम्हें भूख है? तो कहती है नहीं, पर क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है कि अगर रोटी वापस लाई तो देख। तो अब डर के मारे बच्चा खा रहा है, तो इधर प्यार के मारे खा रहा है या डर के मारे खा रहा है। हम हमारे बच्चों का जो नेचुरल क्यूज़ है, कि सटाइटी के जो क्यूज़ है, हंगर के जो क्यूज़ है, जब मैं लोगों को पूछती हूँ, इवन अडल्ट को, आपको भूख लगती है तब क्या होता है, लोगों को इस बात का जवाब देना नहीं आता, क्योंकि भूखा रहने ही नहीं दे रहे खुद को। इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इतना बार बार खाना खा रहे हैं कि भूख क्या होती है ये किसी को याद ही नहीं आया। और यही हो रहा है बच्चों के साथ भी, उनको भूख लगने से पहले ही हम कुछ ना कुछ पकड़ा दें। एंड द नोशन कि मैं जितनी ज़्यादा रोटियां खिलाऊँ या जितने ज़्यादा पराठे खिलाऊँ या व्हाटएवर फॉर्मेट,
ऑल कार्ब रिच ही होते हैं सारे के सारे, उतना मैं मेरे बच्चे के लिए अच्छा कर रही हूँ। और हमें ये अब तक वेल एस्टैब्लिश्ड है कि हमारे देश में जो मेटाबॉलिक क्राइसिस हो रही है, इस लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों बढ़ रहा है, वाई 30% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाउ, इज सिंपली बिकॉज हम कार्ब्स और फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हमारे लिए, और कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी जीरो है। शी मेंशन्ड कार्ब्स एंड फैट्स, इसमें से ना कुछ लोग जबरदस्ती में कार्ब्स को ही विलेनाइज करते हैं। वी आर ईटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज फैट्स एंड वी आर ईटिंग वेरी लेस फाइबर। फाइबर बिल्कुल कम खाने की वजह से भी हो रहा है, यू नो, ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक इट बिगिन्स एट होम, और ये बच्चों से इट्स अलार्मिंग। लाइक मेरा दिल टूटता है जब हमारे पास 13 साल का ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स आर एट 12 फॉर अ 12-year-old 13-year-old। और ऐसे में क्लिनिक में जब मेरे पास आते हैं तब मैं बच्चों के उनसे तो बात करती हूँ, पर फिर उनको बाहर भेज देती हूँ और उन पेरेंट्स से बात करती हूँ। खबरदार अगर आपने अपनी बच्ची को बोला कि तू कितनी मोटी हो गई है, आप क्या वज़न देखो पहले, द पेरेंट इनवेरिएबली इज़ ओवरवेट। उनका भी जो लेवल्स होते हैं सब गड़बड़ होते हैं। लेकिन अपने बच्चे को बोलने से पहले खुद को पहले इम्प्रूव करो, आप करने लग जाओगे तभी बच्चा ऑटोमेटिक वो एनवायरनमेंट होने वाला है दैट दे विल इम्प्रूव। एंड दिस होल थिंग ऑफ यू नो हम इतने लेजी हो गए। मैं एक अभी रिसेंटली एक मोरक्कन पॉडकास्ट पे थी, दोज गाइज दे वर शॉक्ड टू नो कि अपने यहाँ पर 7 मिनट में जो चाहे वो पैकेज फूड मिल जाता है। मतलब बिल्डिंग के नीचे ही दुकान है, वहाँ तक जाने के लिए हमें 10 मिनट लगेंगे और हमें क्विक कॉमर्स जो है वो हमें ला देगा 7 मिनट में। और दे वर शॉक्ड टू नो दिस, लेकिन क्यों आपके यहाँ मिलता नहीं है क्या? मतलब बिल्डिंग के नीचे ही होता है, पर हम आलसी इतने हो गए हैं कि हम वो एक चीज़ लेने नीचे नहीं जाएंगे, उतना भी नहीं चलेंगे मेरी जगह पे ही बैठ के। कैफ़े मैकडॉनल्ड्स और सबके बाहर बैठ के लोग ऑर्डर करते देखा है ना, वो लाइन होती है, इतनी लंबी लाइन है, लाइन में खड़ा कौन रहेगा? तो उधर ही कैफ़े में बाहर बैठ के स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, तो उसने बाहर ला के दिया। बहुत सारे केसेस हुए ऐसे, ये चलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वी हैव जस्ट बिकम अ वेरी वेरी लेजी पॉपुलेशन। ज़्यादा पहले कुछ एक्टिव इन द से माई पेरेंट्स एंड ऑल, दे वर नॉट लाइक सुपर एक्टिव, पर एटलीस्ट वो लोग, ये सब नहीं था तो सब्जी लेने भी नीचे जाना पड़ता था, मार्केट जाना पड़ता था, स्कूटर पर ही भले जाते थे पर उधर मार्केट में चलना पड़ता था, राइट? अब तो हम वर्क फ्रॉम होम है और हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और हम बैठ के ऑर्डर कर देते हैं सब चीज़। बच्चे भी यही सीख रहे हैं, बच्चे भी कहते हैं हम तो जाते थे ना लाने धनिया पुदीना लाने, कितने हमारा बच्चों का तो काम नहीं होता था, हम बड़े होते लाइक यू नो आई यूज्ड टू ऑलवेज जोक दैट यू मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं जाके धनिया लाऊं, राइट? और पॉकेट मनी वहीं से निकलता था, 2-5 रुपए जो बचे। ऐसे काम मैं नहीं करती थी, मैं बहुत सीधी नहीं, बट स्टिल राइट। पर अब के बच्चे कहते हैं मम्मा ब्लिंकिट कर लो, बच्चे भी कहते हैं, उनको पता नहीं होता है, लाइक देन ऑर्डर मोर थिंग्स विद इट सो दैट यू विल नॉट हैव टू पे डिलीवरी। ये बच्चे को भी पता है, that's the thing, it's a scary situation. I think the bottom line is overconsumption, underutilization. Overconsumption of carbs and fats, and I saw one of your pieces on water. कि a lot of time हम thirst signal को hunger signal से confuse करते हैं, and we are just constantly in you know feeding state. खाते जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि डोंट गोस्ट योर बॉडी सिग्नल्स। लाइक तुम गर्लफ्रेंड को कर रहे हो बात अलग है, खुद के बॉडी के सिग्नल्स को क्यों कर रहे हो? एंड वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इन दैट स्टेट, ओवर कंजम्पशन हो रहा है। आपने हंगर की बात की तो उसी से मैं ये दूसरा सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आजकल लोगों की भूख सहन करने की शक्ति भी कम हो चुकी है, बिकॉज अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। और हमारे जो स्टेपल इंडियन स्नैक्स है वो या तो नमकीन है या तो फिर वो डीप फ्राइड वाले हैं, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है मेटाबॉलिक क्राइसिस का कि स्नैक के हेल्थियर ऑप्शन नहीं है, और जो हमारे स्टेपल स्नैक ऑप्शन है वो ही तले हुए, और जो आपने कहा कि फ़ैट भी ज़्यादा है वो वहीं से आएगा। फैट सिर्फ स्नैक्स से नहीं आता है, हम आप देखें घर की प्रिपरेशन जो होती है खाने की, वहीं से आपका पूरा फैट का इंटेक हो जाता है। ऊपर से फिर लोग रील्स बना देते हैं कि 21 चम्मच घी खा लो, तो इस तरह के फालतू बुलेट कॉफ़ी और ये कॉफ़ी वो कॉफ़ी से आप फैट कंज्यूम करोगे। 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ 9 कैलोरीज। 100 ग्राम फैट अगर कंज्यूम करोगे तो आपकी 900 कैलोरीज वहीं से आ गई। वहाँ पे आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे तो 400 कैलोरीज, राइट? सो अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है,
और वो एनर्जी अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ईजिली कन्वर्ट्स। कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट होने में फिर भी टाइम लगता है, इट्स मोर डिफिकल्ट कन्वर्शन। लेकिन आपका जो डाइटरी फैट होता है ना, उसको फैट में कन्वर्ट होना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हुआ फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड बन गया, राइट। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो फैट का अपना कल्चर है ना, वी आर ए ग्रेविटेरियन नेशन, हम सब्जियां खाते नहीं है और हमारी सब्जी में ना तेल ज़्यादा होता है। और मैं लिटरली ये चीज़ तो मैं अपने घर पे भी बोलता हूँ कि सारी सब्जियां एक जैसे ही टेस्ट करती हैं, और वो टेस्ट किस चीज़ का आता है, जो सब्जी डालने के पहले जो ग्रेवी ना, ग्रेवी का ही टेस्ट आता है। आप पनीर देख लो, आप भिंडी देख लो, या गिल की देख लो, या पालक। एक्चुअली रेस्टोरेंट की ये टेक्निक होती है कि उनके पास बेस ग्रेवी रेडी होती है और उसमें तड़का डाल देते हैं, उसी कारण उसका दैट्स इट। और हमारी आदत वैसी हो गई, और हमको लगता है कि यार नहीं, हम तो सब्जी खा रहे हैं। अरे सब्जी खा ही नहीं रहे हो आप ग्रेवी खा रहे हो, एंड ग्रेवी इज बेसिकली ऑयल, प्योर ऑयल। और इतना ऑयल डालते हैं जिसकी कोई हद नहीं, मतलब 10-20 ग्राम ऑयल तो वो लोग, आई डोंट नो, मोर देन दैट एक्चुअली। क्रीम भी तो डालते थे, ग्रेवी क्रीम। मतलब यार उसका राजन का मैं डाइट्स ये रील्स देखता हूँ, देयर इज अ गाय राजन, he makes these reels Yeah, on commenting. Delhi में the guys who are making sandwich, तो sandwich वो बनाते हैं healthy sandwich में first they'll take butter because somehow they think कि बटर में बनाया तो हेल्दी होगा, तो पूरा एक बटर उसमें, और वो लोग ऑप्शन भी पूछते हैं कि तेल में या बटर में। and somehow people think कि butter is healthier than तेल and ghee is healthier than butter। घी तो अमृत है, क्या बोलो, मतलब this whole, भगवान की दे रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन, कार्ब कंजम्पशन, लाइक शी सेड, एंड ये हमारे घर के सबके साथ में ही गड़बड़ है। हमारे घर के खाने में भी प्रॉब्लम है।